जब चली गई दुनिया से। मेरी अम्मी 36 की थी और हम 10 बहन भाई थे, लेकिन अम्मी को हमने अपनी खातिर कभी रोते नहीं देखा, कभी बैन करते नहीं देखा। हम लोगों के साथ हंसती रहती थी, हम लोगों के साथ गुड़ियों का खेल खेलती थी, हम लोगों के साथ घिरौंदे बनाती थी कि हम लोगों का दिमाग बटा रहे। उन्होंने इतनी अच्छी तरबियत हमें दी कि अब खुदा ना करे कोई हादसा होता है तो कोई भी बैन करके नहीं रोता कि हमने अम्मी को कभी देखा ही नहीं। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर लाइन पे मौजूद है। सुंदस ने कॉल किया पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सुंदस? ठीक ठाक। आप कैसी हो सना? ये सवाल नहीं पूछना, देखें ये सवाल नहीं पूछना है। आप बताइए कैसी हैं? आपा कैसी है? आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो खुश रहो। बस ये सवाल मुझसे आप आज मेरी जो बहुत देरीना ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है आपसे बात करने की। अरे जीती रहो बेटा, कोई जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे बात करूं। अरे मैं इतनी बड़ी आदमी नहीं हूँ बेटा, तुम जिस वक्त चाहो मुझसे बात करो, जिस वक्त चाहो। जी, बस आप अल्लाह आपको जिंदगी और खुशी अता करे। बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो। जी, आपका मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये करना था कि मेरा चूल्हा जो है ना वो बहुत गंदा है, वो साफ ही नहीं होता, उसको रगड़ रगड़ के मैं थक गई हूँ। देखो मुझे मालूम था सास बहू के झगड़े में चूल्हा जरूर आएगा या आग जरूर आएगी। दूसरी बात ये कि आपा जब मैं 17 ईयर की थी तो मेरी शादी हो गई। अच्छा अच्छा, अभी 4 इयर्स हो गए मेरी शादी को। माशाल्लाह। तो ये क्यों होता है कि पहले घर में जैसे ससुराल में मासी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जब पराई बेटी आ जाती है तो फिर उसको भाई एक हफ्ता हुआ नहीं है कि सेरी भी आप ही को बनानी है, और एक कनाल का घर है उसकी सफाई भी फुल आपको ही करनी है। अब मैं जब कॉलेज की स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर मैंने क्लियर किया और मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद जब मैं किचन में फर्स्ट टाइम गई तो मैं पूरी कांप रही थी, कोई भी नहीं था, कोई मेरी हेल्प करने के लिए नहीं था कि आपको बिरयानी भी बनानी है। असल में मैं पेशावर की हूँ, मेरे जो ससुराल वाले वो कराची के हैं, तो हम लोग वो खाने नहीं खाते थे जो वो खाते थे, स्पाइसी, और वो मुझे बिल्कुल बनाना। वो मैं रो रही थी फर्स्ट टाइम, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप जरा वो जो डब्बे वाली खीर होती है ना वो ले आओ, मैं वो बना सकती हूँ, वो मुझे कुछ बनाना नहीं आता। तो फिर मैंने वो मैंने बनाया तो वो किसी ने नहीं खाया ना, बस ऐसे ही सबका मुंह सूजा था, किसी ने चखा भी नहीं बिला वजह। तो इस तरह से क्यों करते हैं? लेकिन अब जब मैं इतनी, बस मुझे कोई कुछ भी बोलता था तो मैं रोती थी, कमरे में जाके चुप बैठी रहती थी। तो अब जब है अल्लाह का शुक्र है, अब सब इतने हो गए कि अब जब मैं कुछ बोल देती हूँ तो सब कहते हैं कि भाई नहीं सही है, जो ये बोलेगी वो होगा। शुक्र है अल्लाह का कि अब इतना हो गया है। मैं यही तो बात कर रही हूँ कि अल्लाह मियाँ देता है बर्दाश्त का, सब्र। तो आपका मुझे जब मेरी सास बहुत ज्यादा सुनाती थी ना तो मैं हंसती थी उसके सामने, फिर कमरे में जाके रो लेती थी, तो वो खुद थोड़ी देर बाद गिल्टी फील करना शुरू कर देती थी कि मैंने इसको क्यों ऐसा बोला है, नहीं सही बात, इसके साथ ऐसा किया। लेकिन फिर भी आपा अब भी मतलब जब उसकी अपनी बेटी बीमार हो जाती है, उसके घर में माशाल्लाह से 2-2 मासियाँ सब कुछ, लेकिन वो इतनी परेशान हो जाती है। लेकिन अगर मेरी प्रेगनेंसी होती है या इस तरह से तो मुझे वो पूरा काम भी करना पड़ता है, कोई हेल्प मेरी वो अभी तक नहीं करती है। कहती है भाई वो मेरी बेटी है, उसका ससुराल अच्छा नहीं है, आप तो शुक्र अदा करो, मुंह में मिट्टी उठा के डालो कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है, और वो बेचारी तो यूं है, वो बेचारी तो यूं है। अभी भी मेरी मतलब कोई जब ये मेरे पे ये आ जाता है, और मुझे ये भी था कि तुम्हारा जो शौहर है वो एक ही है, तो तुम्हें बच्चे जल्दी जल्दी पैदा करने, हमें बेटा चाहिए। तो जैसे एक बेटी हो गई मेरी, फिर साल में दूसरी प्रेगनेंसी हो गई, दूसरी भी बेटी थी। तो जब दूसरी बेटी हुई तो आप यकीन करें कि मुझे पानी में रोटी देते थे कि ये खाओ, इतना मतलब। तो ये क्यों है इस माशरे में, ये बस आप थोड़ा देखिए सुंदस, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, ये जरा जरूरी है। नहीं बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं तुमको बताऊं, तुमने इतना ऐसे से वक्त गुजारा है खामोशी से, तो इसमें बड़ाई तुम्हारी है कि तुम अपनी सास की बात किसी से भी कुछ नहीं कहो। तुमने अभी मुझे बता दिया, यहाँ 20 लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग तुम्हारे और ख़राब चाहते होंगे, तो तुम्हारा माहौल और ख़राब हो, तुम्हारा शौहर तुम्हें क्यों चाहता है, इस सब के बावजूद वो जाके तुम्हारी सास से लगाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक बहुत खूबसूरत शेर है जो मैं हमेशा सास बहू के झगड़े में कहती हूँ, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। क्योंकि लोगों को मौका मिलता है
कभी भी लोगों के आगे हमेशा अच्छाई में बात करो, कभी भी किसी बुराई का जिक्र नहीं करोगी। इसमें तुम्हारा वक़ार बुलंद होगा, तुम्हारा रुतबा बुलंद होगा। आज तुमने ये बात कह दी, मुझसे कह दी, कल किसी और से कहोगी, वो आदमी जाके तुम्हारे घर पे लगा देगा। तो तुम्हारी जो शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी है ना, उसमें भी दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। माँ माँ होती है, चाहे कितनी बुरी सही, कितनी ख़राब सही, माँ माँ है। माँ का मुकाम जो होता है ना, जो बच्चे माँ का मुकाम समझते हैं, दुनिया में इससे बड़ा मुकाम दुनिया में कोई है ही नहीं जो माँ का होता है। जो सास है या माँ है, वो उससे ज़्यादा बुलंद दर्जा किसी का नहीं। आप यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ये मेंशन करती जाऊँ कि आप भी खुद भी एक सास हैं और बहू इन्होंने कैसे ढूंढी थी वो ज़रूर पूछेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग ज़िंदगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग ज़िंदगी। हम आपा से बातें कर रहे थे कुछ बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में अभी तक कोई बात नहीं करता और सब अवॉइड करते हैं ज़्यादातर। वैसे अगर सासों पे बात करने पे आए तो लोग बातें करते हैं। सासों पे तो बहुत लंबा टॉपिक है। अब आप भी एक सास हैं, मुझे बताएं आपने बहू कैसे? देखो, मैं सास हूँ और मैं यानी बेटी की भी तरफ से सास हूँ, दामाद की और बहू की। लेकिन बहू साथ रहती है, बेटी अपना नसीब लेके अपने घर चली गई। अल्लाह मियाँ उसे खुश रखे। और बेटी बहुत समझदार, बहुत अच्छी। वही बात आ जाती, तरबियत की बात होती है कि मैंने बच्चों को बैठ के पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बच्चों को मैंने क्वालिटी टाइम दिया। मेरे सास ससुर साथ थे, तो दादा दादी की क्या अहमियत होती है ज़िंदगी में, वो मैंने उनको बताया। फूफियों की क्या अहमियत है, या खालाओं की, या मामों की, या नानी की, ये सब रिश्तों की पहचान मैंने बताई। तो वो इन रिश्तों को पूजा करते हैं, इन रिश्तों की। वो बच्चे ऐसे हैं दोनों मेरे। और बहू मेरी, जब मैंने बहू को ऐसे तलाश किया कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, तो मेरे साथ एक साहिबा थी। उन्होंने कहा कि मेरी एक रिश्ते की नवासी है जो किसी बैंक में काम करती है, और तुम अपने बेटे, मेरा बेटा MBA कर चुका था, कि तुम देख रही तो उसको देख लो। और उन्होंने जो उसके बाप का नाम लिया, उनके बाप जो थे वो हम लोगों के ऐसे जानने वाले थे कि मेरे मियाँ की दोनों खालाएँ उनके भाइयों को ब्याही हुई थी। तो उनसे मुलाकात भी पहले होती थी। उनकी पहली शादी हो चुकी थी, वो चली नहीं, तो दूसरी शादी थी उनके ख़ानदान की, जिनसे ये औलादें हुई। मैंने कहा अब मैं घर जाके तो नहीं देखूंगी। मैं भी पूछने वाली थी आपसे कि फिर अब मैं घर जाके नहीं देखूंगी। फिर मैंने कहा मेरे तो बैंक अकाउंट भी ऐसा नहीं कि मैं कहूँ मुझे डॉलर्स अकाउंट खोलना है और ये करना है, वो करना है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। खैर, मैं इसके नर्सरी पे ब्रांच थी सबा की, सबा नाम है मेरी बहू का। तो मैं ऐसी चली गई, जाके बैठी, तो एक मलगी सी लॉन की कमीज थी, ब्लू प्रिंट की, ब्लू दुपट्टा था, बालों में बैंड बंधा हुआ था बालों में। और ये बच्ची ने इतना अच्छा बिहेव किया, चाय लेके आई, ज़रा सा भी गुस्से नहीं, भी आप कौन हैं, क्या पूछ रही हैं। फिर इसकी माँ के साथ एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि इसकी माँ के ऊपर लिफ्ट गिर पड़ी थी बेसमेंट के अंदर। तो इसने अपनी माँ का बताया, मैंने इनके बाप का पूछा, इनके बाप का नाम अशरफ था। मैंने कहा अशरफ भाई कैसे हैं बेटा, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल रही, कोई ऐसी बात नहीं कि आप कौन है, मैं क्यों आई है मुझसे मिलने, क्या अकाउंट भी नहीं खोल रही हैं, कुछ भी नहीं। चाय पी रही है बैठी हुई ऊपर। शाम में मैं बेटा आया, मैं कहा देखो मैं देख के तो आई हूँ, और है बहुत प्यारी, सांवली सी है, दुबली पतली, और ख़ानदान तो खैर कोई, मेरठ के नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, उनकी